आप देख रहे हैं लखनऊ का श्री राम मंदिर, जहां पर आज हमारे नर्मदा परिक्रमा वासी हमारे गुरुजी सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और लखनऊ में सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों का निःशुल्क यहां पर उत्तम व्यवस्था की गई है संस्थान के द्वारा, जहां पर आपको ये देखेंगे आप जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी हों आकर के आप यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, सभी माताएं नर्मदा परिक्रमा वासी हैं और सभी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा बहुत अच्छा बन रहा है। अयोध्या से गुरुजी हैं हमारे पधारे हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। आप देख रहे हैं देवउठनी एकादशी से लखनऊ में नर्मदा परिक्रमा वासियों का रुकना, यहाँ पर ठहरना निःशुल्क राम मंदिर समिति द्वारा की जाती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ग्राउंड है और बन रहा है अभी, और आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। राधा कृष्ण भी हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत ही अलौकिक छवि है, देखिए आप। आपने देखा है बहुत ही मनमोहक यहाँ पर हमारे प्रभु जो कि निवास रहते हैं और नवीन कार्य चल रहा है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रुकना निःशुल्क है। यहाँ पर सभी लोग आकर के यहाँ पर अपना योगदान श्रमदान कर सकते हैं और जो भी नर्मदा परिक्रमा वासी यहाँ पर रहेंगे उनका रहना निःशुल्क है। दो हो गए आपके घंटे। गुरुजी से पूछते हैं कि कहाँ से कैसा नर्मदा शुरुआत किए हैं। चलिए आपको मिलाते हैं। प्रणाम गुरुजी। हट गया। तो आप देख रहे हैं हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी से पूछेंगे कहाँ से कैसे परिक्रमा शुरू करें। गुरुजी आप बताएं कुछ, जो भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जैसे लखनऊ से हैं या सिवनी से हैं कोई, आपने कहाँ से कैसा नर्मदा परिक्रमा की? नर्मदा का परिक्रमा का विधाय शास्त्रों में जो है जी, इसके लिए कोई घाट का प्रतिबंधन नहीं है। जी गुरुजी। प्राचीन काल में बहुत पहले जब समुद्र से क्रॉस करने का कोई व्यवस्थाएं नहीं थी जी, तो उस काल में महाराज गौरी शंकर जी परिक्रमा करते थे। उस समय जिलेरी परिक्रमा प्रारंभ होती थी जी, अमरकंटक से प्रारंभ करते थे, समुद्र के किनारे जाते थे जी, अब पुनः समुद्र के किनारे से वापस आकर के अमरकंटक आते थे जी। ये बहुत दिनों तक ये सिलसिलाएँ चलती रही। स्वामी गौरी शंकर जी महाराज के साथ में दादा ठनठन पाल जी जो वर्तमान में जमुनिया मरेला समाधि है जी, वो उनके अनुयायी थे। जी, सयोपुर वाले गजानन स्वामी वो उनके अनुयायी थे। जी, संदूक वाले महाराज जी उनके अनुयायी थे। जी, यह तीन महापुरुष बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए अपने ज़माने के काल में। जी, वो जिलेरी परिक्रमा जो है दक्षिण तट का ज़्यादा चलता था। जी, कुछ कालांतर में उत्तर तट का परिक्रमा प्रारंभ किया गया, जो अमरकंटक से दक्षिण उत्तर तट से लोग प्रारंभ करते थे। जी, समुद्र के किनारे से अमरकंटक तक जाते थे, अमरकंटक से पुनः समुद्र के किनारे तक जाते थे। जी, कालांतर में देश की आज़ादी के कुछ दिन पूर्व जी गुरु। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े अधिकारी थे जिनका नाम था सेंट सैमन। जी, सेंट सैमन के काल में एक अभियान चलाया गया जब मठ मंदिरों को प्रतिबंधन करने की कोशिश की गई। जी, ये निश्चय हुआ कि 10 आदमी एक साथ कहीं पर एक साथ बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते।
जी तो उस काल में कुछ लोगों ने डोंगी का सहारा लेकर समुद्र को क्रॉस करने की कोशिश की। जी इस पार से उस पार एक विशाल रस्सियों का तार का सहारा लेकर के बनाया गया और इसी तरह समुद्र से उस पार जाने आने की योजना बनाई गई। जी कुछ दिनों के बाद एक चमत्कारिक घटनाओं के आधार पर दो तीन लकड़ियों के सहारे से समुद्र को क्रॉस किया गया। जी धीरे धीरे लोगों ने नाव का सहारा लिया जी गुरुजी। और आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में जी नर्मदा परिक्रमा में लोग निकल रहे हैं। जी उत्तर तट का जो ब्रह्मांड घाट है वहाँ से भी उठाया जा सकता है, दक्षिण तट का जो ब्रह्मांड घाट है वहाँ से भी उठाया जा सकता है, जी ग्वारी घाट है वहाँ से भी उठाया जा सकता है। एक भेरा घाट है जिसको भैरव घाट कभी कहा जाता था, जी वहाँ से भी परिक्रमा उठाया जा सकता है। एक तिलकेश्वर महादेव हुआ करते थे जो कालांतर में उसका आज कोई अवशिष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको आज हम तिलवारा के नाम से जानते हैं। जी गुरुजी। वहाँ से भी लोग उठाते थे। एक जिलेहरी घाट है, यहाँ से भी लोग उठाते हैं। जिलेहरी घाट उमा घाट के वर्तमान में उमा घाट के बगल साइड में है। प्रेमानंद आश्रम मानस मंदिर के नाम से उसे जानते हैं लोग। जी बहुत प्राचीन मंदिर है। जी तो ये परिक्रमा मैंने यहाँ से उठाया है। कुछ लोग ओंकारेश्वर से उठाने का प्रयास करते हैं। जी ओंकारेश्वर से उठाने के दो कारण हैं। जी आदमी जो ओंकारेश्वर में जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जी जब परिक्रमा करके आते हैं तो ओंकारेश्वर में जल चढ़ाना पड़ता है। जी गुरुजी। तो धार, झाबुआ, निमावर, उज्जैन, खड़गों आदि का जो लोग हैं जी वो मोबाइल नंबर लोग परिक्रमा करते हैं। देव संजोग की व्यवस्थाएं हैं ये। जब आदमी सोचते हैं कि जो मालवा संभाग है जो मैंने बताया, जी वहाँ के लोग ओंकारेश्वर से परिक्रमा इसलिए उठाते हैं कि दोबारा उनको ओंकारेश्वर जाना ही होगा। हाँ हाँ तो ओंकारेश्वर में परिक्रमा को पूरा करते हैं और जल चढ़ा करके और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जी गुरुजी। हमने जो है जिलेहरी घाट से परिक्रमा उठाया है प्रेमानंद आश्रम जी से, और अभी कल के दिन ओंकारेश्वर वहाँ जिलेहरी घाट से चलकर और मार दो मैं घंटा लगा है उसका। इधर कुंडम होते हुए, जी परवार परतला होते हुए, हिनोतिया होते हुए बरेला से हिनोतिया परवार से उधर जो है कुंडम से सीधा मैं जोगी टिकड़िया होते हुए राजेंद्र ग्राम होते हुए अमरकंटक पहुँचे। जी आज अमरकंटक से माई की बाग में पूजन अर्चन करने के पश्चात जी लखनादौन मैंने जो है अपना प्रवास किया है। जी गुरुजी। कल के दिन लखनादौन से चलकर करेली होते हुए बरमान घाट होते हुए जी मैं होशंगाबाद से ठाणी घाट में प्रस्थान करूंगा। जी। वहाँ निवास होगा। जी चाहे तो नागेश्वर मंदिर में या सेठानी घाट में एक मंदिर है, वहाँ निवास करेंगे। जी वहाँ से निकलने के बाद दादाजी का धुनी का दर्शन करते हुए खंडवा होते खंडवा हुए जी ओंकारेश्वर चला जाऊंगा। जी ओंकारेश्वर चल करके बकामा होते हुए जी शाहदा प्रकाशा होते हुए डेडिया पारा से नेत्रंग, जी और नेत्रंग से रामकुंड, जी सूर्यकुंड, रामकुंड, अंकलेश्वर तक जाने का मेरा प्लानिंग होगा। जी गुरुजी। वहाँ से बिमलेश्वर, तत्पुर, कोटेश्वर महादेव में रुकना है समुद्र जी। के किनारे। जी फिर समुद्र से उस पार होने के पश्चात मीठी तलाई आऊँगा। मीठी तलाई से भारभूतेश्वर ना आकर के भारभूतेश्वर की साइड से निकलकर सीधे सोमनाथ जाऊँगा। या तो कुछ लोग हैं जो भरूच में नीलकंठेश्वर रुकते हैं। नीलकंठेश्वर से 5 सेमल होते हुए नीलकंठेश्वर से सीधे मांडव आ जाते हैं, जी। जहाँ 4 भुजा भगवान राम का दर्शन होता है। जी। वहाँ रूप रानी रूपमती का कुंड है, उसका दर्शन होता है। फिर वो धामनौद उतर जाते हैं। धामनौद से मंडलेश्वर, महेश्वर, जी। फिर ओंकारेश्वर आ जाते हैं। और ओंकारेश्वर का जो पिछला भाग है उत्तर तट का, जी। वो भाग होते हुए सीधा आदमी आ जाता है सलकनपुर। जी और सलकनपुर से वह व्यक्ति सीधा जो है इधर बरेली
जी बाड़ी बख्तरा बरेली होते हुए, शलकनपुर से बाड़ी बख्तरा बरेली होते हुए उदयपुरा स्टॉप होता है। उदयपुरा से सीधा जो है आदमी जो है आ जाता है राजमार्ग बरमान घाट उत्तर तक। उसके पश्चात वो व्यक्ति जो है जबलपुर आ जाता है। जी जी ये क्रम है नर्मदा परिक्रमा का। जी जी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कुछ नियमावली बनाए गए हैं। जी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए नियमावली ये बनाया गया है कि वह व्यक्ति खान पान में क्या खाए क्या ना खाए, जी कैसा जीवन जिए, जी उसको कैसे ढंग से रहना है, ये सब बातों का ध्यान देने की आवश्यकताएं होती हैं। साथ ही साथ कभी कभी नर्मदा दूर हो जाती है, इसलिए एक नर्मदा का जल रखा जाता है, नर्मदा जी का उसमें आरती आदि की जाती है। और दूसरा एक व्यवस्था किया जाता है कि एक बॉटल जल अलग से रखे। जी तो मान लिया जाए कहीं नर्मदा जी नर्मदा जी नहीं मिल पा रही है, जी जी तो नर्मदा की अनुपस्थिति में वह जल का छिड़काव कर ले या जल में मिला करके स्नान कर ले। जी गुरु शास्त्रों में एक नियमावली है, गंगा का दर्शन करने का जो प्रतिफल मिलते हैं वो केवल नर्मदा का नाम लेने का फल मिलता है। जय 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 जी स्कंद पुराण में लिखा गया है, स्मरण रेवा स्मरण मात्रेण सर्व पाप परमुच्यते, समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता नर्मदा में है। जी गुरु कलयुग में नर्मदा ही मान्य है। जी गुरु ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, जी मगर जो है कलयुग के अंदर केवल नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। गंगा का परिक्रमा करने वाला केवल एक व्यक्ति हुए जो कुछ दिन दूर तक गंगा का परिक्रमा कर पाए, जिनका नाम महंत अभिराम दास जी हैं, जी जो वर्तमान में मोदी जी के माता पिता के गुरु हैं। ये कुछ खराबी आ गई थी। मोदी जी के माता पिता के गुरु हैं बाबा अभिराम दास जी, जिनका आश्रम गरुड़ चट्टी में केदारनाथ में भी है, ऋषिकेश में भी है, रामानंद आश्रम के नाम से, उज्जैन में भी है, अन्य और भी तीर्थों में भी वो स्थान स्थापित किए। इसके अलावा एक और महात्मा हुए जो उत्तर काशी में रहा करते थे, भगवान दास जी के गुरु जी। उन्होंने भी गंगा का कुछ भाग का परिक्रमा किया, मगर गंगा का परिक्रमा नहीं हो पाया। जमुना का परिक्रमा बहुत कठिन है। और नर्मदा के क्षेत्र के जो कुछ लोग हैं तो वो पंचकोशी परिक्रमा का भी कुछ विधाएं बनाए जी जहाँ भी हैं वहाँ पंचकोशी का एक नियमावली बनाए हैं, जिसमें 5 कोश की यात्राएं होती है। एक सीमा रेखा बनाया जाता है, यहाँ से चलेंगे फिर नर्मदा जी को क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। इस तरह से पंचकोशी परिक्रमा का भी विधान है। जी बहुत से लोग जो है पद यात्राएं भी करते हैं। पद यात्रा के लिए पूर्व जो है बहुत कठिन मार्ग था, आज से 30 वर्ष पहले जो मार्ग था वो आज नहीं है। जी जो अब भगवान की कृपा से पहले माई की बाग से लेकर और नए पुल तक नर्मदा जी के इस पार दक्षिण तट से दक्षिण तक में आने में बहुत कठिनाई थी। 6 किलोमीटर के रास्ते कच्चे चलने पड़ते थे, कंकरीली और पहाड़ी रास्ते होते थे। उधर जो है अमरकंटक में कल्याण दास जी के आश्रम से चल करके जो है एक मंदिर आता है, उस मंदिर से चल करके माई की बाग तक आने में गणेश धुना से काफ़ी परेशानी होती थी। बड़े बड़े बोल्डर होते थे, कंकरीली पथरीली कटीली भूमि होती थी। उस भूमि को भगवान की कृपा से सरकार ने एक नवीनीकरण सौंदर्यीकरण किया है। जी एफार्ड नाम का एक कोई संस्थान है, सांडा नाम का कोई संस्थान है, जो 15 कोस जो अमरकंटक का दोनों भाग हैं, जी गुरु जो बिलासपुर के ज़िले में आता हो या अनूपपुर के ज़िले में आते हैं या शहडोल संभाग के ज़िले में आते हैं, वो जो है वो सांडा नाम की जो कंपनी है वो 15 कोस का सौंदर्यीकरण का संकल्प लेकर के चल रहा है। जी जी मध्य प्रदेश सरकार से भी उनकी बातचीत हुई है जी और छत्तीसगढ़ सरकार से भी उनकी निरंतर बातचीत चल रही है। जी गुरु साथ ही साथ जो सौंदर्य नर्मदा का है वो पर्यावरण की दृष्टि से वो अन्य और भी नदियों को नहीं मिलता। गंगा में भी जो है बहुत सारे प्रदूषित पानी को गिराया जा रहा है, जी क्योंकि ऊंचे से ऊंचे शहर हैं, बड़े से बड़े शहर हैं, बहुत ऊंची से ऊंची कंपनियां हैं। जी गुरु मगर भारतवर्ष में नर्मदा का जो पावन पवित्र भूमि है, जी इस भूमि में बहुत बड़े कोई शहर नहीं। जी बड़े शहरों में जबलपुर संभाग में केवल एक जबलपुर है, या मंडला संभाग में एक केवल मंडला है, यह एक छोटा सा मार्केट रोड है जिसका नाम डिंडोरी है। इसके पश्चात जबलपुर के अलावा यदि आप चलेंगे तो डायरेक्ट में आपको थोड़ा सा एरिया नरसिंहपुर का आएगा जो बरमान घाट का है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया होशंगाबाद का है। तो ये जितने भी हैं ये सभी एरिया में नर्मदा के पावन पवित्र धरातल पर कोई बहुत बड़ी कंपनी विकसित नहीं हो पाई, किसी भी प्रकार का विशेष कंपनियां नहीं लगाई गई, जिसके कारणों को लेकर के नर्मदा का जल अभी भी शुद्ध है
और नर्मदा का जल प्रदूषित होने से बचा हुआ जी। है। और नर्मदा तट के जितने भी नागरिक हैं इस बातों के लिए सजग हैं कि नर्मदा में किसी भी प्रकार की गंदगी का जल न प्रवेश करे, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नर्मदा में ना हो। इसके लिए सभी क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो सभी सजग हैं। ये जो नर्मदा परिक्रमा के दो मार्ग हैं, एक पदयात्रा का मार्ग है जो मंडला से वो महाराजपुर होते हुए घनसौर आता है, और घनसौर से वो गोरखपुर होते हुए एक गोरखपुर आता है। गोरखपुर से सीधे जो है दबाड़ी चले जाएंगे, दबाड़ी दबारा, उसके वहाँ से निकल करके जो बर्गी कॉलोनी है हाँ। वहाँ निकल जाएंगे। बर्गी कॉलोनी से सीधे बर्गी नगर निकलेंगे, बर्गी नगर से सीधे वो निकल जाएंगे चरगमा, और वो पैदल एक रास्ता। दूसरा एक रास्ता है घनसौर आते हैं लोग, और घनसौर से कहानी से एक रास्ता है धूमा के लिए। धूमा से निकलते हैं तो कुछ दूर चरगमा चलने के बाद भंगी टोला के बाद जब आगे आदमी निकलेगा तो सीधे जो है श्रीधाम चला जाता है, जो मध्य प्रदेश का एक महान तीर्थ बना हुआ है। पूज्यपाद गोटेगांव होते जगतगुरु भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जगह है। गोटेगांव संभाग में नरसिंहपुर जिला है। वहाँ से निकलने के पश्चात वह व्यक्ति सीधे चरगमा संभाग में आ जाएगा, गोटेगांव संभाग में आ जाएगा। जो लोग इधर का परिक्रमा उठाते हैं, चाहे वो जिले जो है झांसी घाट से उठाते हों या चरवा घाट आदि से, वो सब लोग वहाँ परिक्रमा पूरा करते हैं। ये हमारा जो परिक्रमा है वाहन यात्रा है। क्योंकि प्राचीन काल में 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन की विधाएँ थी, मगर प्रेजेंट ऑफ टाइम में मैंने एक बार परिक्रमा करके देखा। यदि आदमी पैदल चल करके देखे, शुरुआत जब मैंने पदयात्राएं की तो 3 महीना 10 दिन में हमने परिक्रमा पूरा किया। उसके पश्चात जब मैंने परिक्रमा की तो 6 महीना का मैंने एक बार परिक्रमा किया। एक बार मैंने परिक्रमा किया, बीच में चातुर्मास आ गया, तो चातुर्मास में हमें रुकना पड़ गया। यदि आदमी 5 कोस रोजीना नियम से चले तो 6 महीना में पूरा हो जाएगा। 9 किलोमीटर यदि रोजीना चले 9 महीना में पूरा हो जाएगा। पद यात्रा करके भी लोग यात्रा को सफल कर सकते हैं। जो आज से 30 वर्ष पहले का रोड था, आज वो रोड नहीं है। भगवान की दया से रोड भी अच्छे बन रहे हैं, और जो आज है आज के 10 वर्ष बाद नहीं रहेगा। नर्मदा परिक्रमा वासियों का सेवा भी अनिवार्य है। जगह जगह लोग अपने ढंग से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत चला रहे हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। वो सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय। तो आपने देखा बहुत अच्छे से महाराज श्री ने नर्मदा पूरी परिक्रमा को कैसे आप करें, ये सभी आप देख रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा वासी लखनऊ में बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों की पार्किंग से लेकर के और अभी निर्माण हो रहे हैं, तो आप सब देखेंगे आगे और भी जो लोग आएंगे। बड़ा ही अच्छा पावन है ये, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। नर्मदे हर सभी माताएं हैं, बहुत अच्छे से नर्मदा परिक्रमा में निकले हुए हैं। तो कहाँ से हैं मैया आप? दमोह से हैं सभी लोग, वहीं आसपास से? आसपास से चेरोला गांव से। जी जी जी। ये खास दमोह की हैं, हम 3-4 के 7 लोग जी जी चेरोला के हैं। जी। तो आपने देखा सभी लोग बहुत अच्छे से नर्मदा परिक्रमा में निकले हुए हैं, और महाराज जी भी इनके साथ हैं।